विद्यालय में वार्षिकोत्सव भी मनाने जा रहे हैं और सुंदर प्रस्तुतियां हो, कॉस्ट्यूम्स, कपड़े अच्छे हो। कुछ सोलो डांस की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी हुई है। वो बच्चों द्वारा बच्चियों द्वारा जो किया गया वो रंगारंग होना चाहिए, कपड़े उनके थोड़ा रंगीन होने चाहिए। जो घर में पहनते हैं उसमें अच्छे कपड़े बनकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है यूनिफॉर्म की अपेक्षा तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में है उनको यूनिफॉर्म की आवश्यकता या उन पर जो ये रहता है कि नहीं आपको यूनिफॉर्म में आना है उसको होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा एक सुखद बात लगी, एक लड़के ने हिम्मत दिखाई। ताली बजाने का काम इसमें लड़कियों का तो हो सकता है, लड़कों का तो नहीं होना चाहिए। आपको भी बोलना चाहिए, आना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आप में से ही तो कलाकार निकलते हैं, ये कलाकार निकले हैं। आप में से ही भाषण देने वाले निकले हैं, जैसे मैं हूं। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आप में से ही सब लोग निकले हुए हैं, तो आपको भी प्रयत्न करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगले वार्षिकोत्सव के समय आप सब लोग अपनी अपनी विधा, अपने ज्ञान और अपनी क्षमता का प्रदर्शन जरूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। यह स्वतंत्रता दिवस विशेष है 2024 का। विशेष इसलिए है कि हम भारत के अमृत काल में चल रहे हैं। 2047 तक 11वीं के बच्चे जिनकी उम्र आज 14-15 साल है, 17-18 के आसपास हैं, वो 2047 तक जोड़ लें कितनी उम्र उनकी हो जाएगी। उस काल तक हमको लगातार प्रयत्न करते रहना है, विकास की धारा को इस राष्ट्र में बहाते रहना है। जिन जिन क्षेत्रों में हम पढ़ करके जाएंगे, जिन जिन क्षेत्रों में हम निकलेंगे यहाँ से जाकर के, उन क्षेत्रों में हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, और तभी हमारा ये लक्ष्य पूरा हो सकेगा। विकास का मतलब क्या है? विकास मतलब किस लिए? विकास होगा तो क्या होगा, इस बारे में बस सीधी सीधी एक लाइन में आप लोग सुन लीजिए, जान लीजिए कि विकास होगा, भारत विकसित होगा तो हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो चुकी हैं। धन की, चलने की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कहीं भी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, जीवन सुखी होगा। ये एक लाइन में इसको जान लीजिए। और सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं इस विकास के लिए, बाकी तो सरकार कर रही है, सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, गांव के प्रधान कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं और मेहनत से काम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस विषय पर मैं एक दो चीजें केवल आपसे कहूंगा कि आपको ये करना चाहिए, वहीं से हमारी विकास की धारा शुरू हो जाती है। विकास का पहला चरण जो है वो है स्वच्छता। स्वच्छता, स्वच्छता का अर्थ तो सब लोग समझते हैं, कोई नहीं समझता हो तो हाथ उठा दे। स्वच्छता अपने शरीर की, स्वच्छता अपने वातावरण की, जहां भी रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, दरवाजे पर, जहां भी दिखाई देता है कि यहां कुछ गंदा है, उस गंदगी को एक जगह इकट्ठा करके हटा देना। और स्वयं किसी तरह का कागज का टुकड़ा, पन्नी, पन्ना इधर उधर नहीं फेंकना। अगर जमीन पर पॉलीथीन दिखाई देगा तो वो गंदा दिखाई देगा। और पॉलीथीन यूज कौन करता है? हम यूज करते हैं। जब यहां से कैंटीन से कोई चीज हम लेते हैं खाने के लिए, जो दुकानें लगी रहती हैं, आप लोग लेते हैं, खाते हैं उसको, और उसका जो छिलका होता है या कवर जो उसका होता है, उसको अगर ध्यानपूर्वक हाथ से
जैसे खाए, उसको ध्यानपूर्वक एक स्थान पर जहां उसने कूड़े की बाल्टी रखी हुई है उस कूड़े की बाल्टी में अगर डाल देंगे तो यह स्थान स्वच्छ दिखाई देगा। तो विकास की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला चरण यहां से शुरू होता है। तो स्वच्छता तन की हो गई और स्थान की हो गई, और उससे भी ज्यादा स्वच्छता मन की जरूरी है। मन कैसे स्वस्थ रहता है? मन स्वस्थ रहता है, सकारात्मक, स्वच्छ रहता है सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक सोच से। मतलब किसी भी तरह से अगर कोई काम आए, नहीं आना चाहिए, ये होगा, ये कर लेंगे। कोई लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि हमको ये करना है, तो नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, जब आप सोचेंगे, आप उस पर दिमाग लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम इसको कर लें। थोड़ा सा परिश्रम, 1.5 घंटा क्षमता से बाहर हो गया तो उठने लगे तो फिर शिक्षकगण ने उनके लिए बैठने की व्यवस्था की, ये समझ करके कि तकलीफ हो रही है। ये अभ्यास है आपका, ये तप है। गर्मी के समय तपती दोपहरी में रेगिस्तान में भयंकर गर्मी में जब 48 और 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, आपकी देश की सुरक्षा करने वाले आप ही जैसे लोग वहां सीमाओं पर तैनात रहते हैं। आप ही में से जाते हैं वहां, सेना में जाते हैं ना, तो पोस्टिंग वहां भी होती है। तो वहां भी आनंद से रह पाए, भारत माता की सेवा में वहां भी हम कर्मठता से जुड़े रहें, अपना कर्तव्य निर्वहन करते रहें, उसके लिए वो प्रशिक्षण यहीं से शुरू होता है। 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहें एक जगह पर, ये क्षमता हमारी बन जाए, ये प्रशिक्षण हमारा यहीं विद्यालय से ही शुरू होता है। भयंकर सर्दी में बर्फ के बीच में रहना, 0 से 35 डिग्री 40 डिग्री नीचे के तापमान में जीवन निर्वहन करना, चलना और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, लेह लद्दाख और जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर मैंने स्वयं देखा है। वहां जाकर के आप लोग भी टीवी में देखते ही होंगे, वहां कौन रहता है? क्या दूसरे ग्रह के प्राणी आते हैं, दूसरे देश से लोग आते हैं? वो हम ही और आप हैं, वहां जाते हैं। तो सहने की क्षमता भी, अपनी शारीरिक क्षमता बनाइए, ये आपका बनने का समय है। इस विद्यालय में जो आप आए हैं, 6वीं से 12वीं तक आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी शिक्षकगण, सारे प्रबंध समिति के लोग, हम सब आपकी हर तरह की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि आप कितने सक्षम हो, इस विद्यालय का हर छात्र, हर छात्रा ऐसी बन जाए कि ये लगे, देश में लगे, प्रदेश में लगे कि कौन है, तो कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के छात्र हैं। ये क्षमता आपको विकसित करनी है अपने आप में। आपके अंदर वो साहस भी है, आपके अंदर वो बुद्धि भी है, आपके अंदर वो ऊर्जा भी है। सिर्फ अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और ये अपनी ऊर्जा और क्षमता पहचानेंगे कैसे आप? ये ऊर्जा और क्षमता पहचानेंगे तब जब कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी पूरी क्षमता लगती हो, जिसमें आपकी पूरी ऊर्जा लगती हो। जब ऐसा कोई काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है और कितनी क्षमता है। हम दुनिया के एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, तरह तरह के लोग यहां पर हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र में रहते हैं क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी विरासत और परंपरा है। प्यारे बच्चों,
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और अपने शब्दों को दोहराते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वच्छता तन की, स्थान की और मन की, ये 3 स्वच्छता का काम आज आपसे शुरू कर दें और अपनी क्षमता को पहचानने का भी काम आज से शुरू कर दें। देखिए आप कहां से कहां पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रबंधक महोदय, आपने जीवन की मौलिक वस्तुओं पर अपने उद्बोधन को केंद्रित रखा। इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का आह्वान करता हूं कि आप आए और अपना मार्गदर्शन हम शिक्षकों और छात्र छात्राओं को दें, जिससे कि हम भविष्य की योजना बना सकें और इस विद्यालय को प्रगति के पथ पर सतत अग्रसर कर सकें। आदरणीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस विद्यालय के प्रबंधक जो अपने विचारों से, अपने कार्यों से विद्यालय को हर क्षेत्र में प्रगति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास